हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वो स्टूडेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा सी टेट क्लियर है, एस टेट क्लियर है। उसके बाद में जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम है यानी टीचर्स के, मैं उन चीज़ के लिए अप्लाई कर रही हूँ। और टीजीटी मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं टीजीटी ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज बुक लेके नहीं बैठती हूँ कि मैं उनसे डिमोटिवेट हो जाऊँगी, इतना टाइम मैं निकाल नहीं पाऊँगी। तो मैंने पहले अपना ये मतलब माइंड में क्लियर कर रखा है कि मेरे को पहले टीजीटी के लिए तैयारी करनी है अच्छी से, क्योंकि इतना लेवल का मैंने पढ़ रखा है, उस चीज़ को मैंने रिवाइज़ करना है, ठीक है। और मेरे पास टाइम भी इतना ही है कि मैं उन चीज़ों को रिवाइज़ कर पाऊँ। इतना टाइम नहीं है कि कोई भी मैं नई चीज़ उठाऊँ और उसको पढ़ पाऊँ, ठीक है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स का हमें वेट है, लेकिन अभी कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं आ रहा है पास में। और जब तक एग्ज़ाम पास में नहीं होता ना, जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं दिखती, तब तक पता नहीं क्या है हम लोगों का। हम मतलब अपनी स्टडी में इतना फोकसली कंसंट्रेट नहीं करते हैं, मतलब हल्के में पढ़ते रहते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, और खासकर उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी हो गई है, जिसके पास छोटे बच्चे हैं, उनके पास टाइम की शॉर्टेज है, ठीक है। जिसके पास मतलब फुल टाइम है वो तो फिर भी कवर कर लेगा, नोटिफिकेशन के बाद भी अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो निकाल लेंगे 10-12 घंटे। लेकिन हम जो मदर हैं उनके लिए, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हमें तो मुश्किल से 5-6 घंटे मिलते हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये अच्छा टाइम है कि अभी कोई भी वैकेंसी का किसी का भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन ये ज़रूर है कि वैकेंसीज हमारी आने वाली है, ठीक। तो हमें क्या है, अपनी स्टडी को धीरे धीरे कंटिन्यू करना है और अच्छे से करना है, ताकि जो एकदम से फिर नोटिफिकेशन आए ना, फिर हम पैनिक ना हो। और पैनिक में मतलब हम ये हो जाता है कि डिमोटिवेट हो जाता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरा तो इतना सिलेबस पड़ा है, इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मैं कैसे क्लियर करूँ कैसे नहीं, ठीक है। तो मैं अपना बता देती हूँ कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। जैसे सभी एग्जाम्स की कर रही हूँ मैं, केवीएस, एनवीएस, एएमआरएस, बीपीएससी भी देंगे, मतलब सारे एग्जाम को देंगे हम, ठीक है ना। जब जो बेरोजगार होता है उसको यही होता है कोई भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। जब इसके लिए ये होना कि मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए भी यही है कि हाँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को जॉब चाहिए कि बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, बस अब थक गए हैं, लेकिन फाइनली आउटपुट कुछ मिल जाए तो फिर थोड़ा रिलैक्स हो, ठीक है। तो मैं सारे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं कैसे तैयारी करती हूँ, मैंने अपना एक बैच ले रखा है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप भी बैच लो, नहीं। आपको खुद को पता होना चाहिए आपका लेवल कैसा है, आपकी तैयारी कितनी है, आपको कहीं से क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे पास छोटा बच्चा है तो मैं बहुत सारी बुक लेके नहीं बैठ सकती हूँ। तो मैंने अपना बैच ले रखा है। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ मैं एक अपनी बुक रखती हूँ, एक कॉपी और एक अपना फ़ोन, ठीक है। सिर्फ मैं इतने मटेरियल के साथ पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बुक फैला के मैं नहीं पढ़ सकती। मैं कैसे तैयारी करी हूँ, जो मैंने अपना बैच ले रखा है उसमें एक तो जनरल पेपर का बैच है और एक मेरा सब्जेक्ट का। अभी के लिए मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, जब हमारे पास 10-12 घंटे होते हैं ना हमें पढ़ने के लिए, तो हम उसको पार्टिसिपेट कर लेते हैं कि हाँ 4 घंटे उसमें से अपने सब्जेक्ट को दे देंगे, बाकी के 5-6 घंटे हम उसमें अपना जनरल पेपर तैयार कर लेंगे। लेकिन जो मोम है ना, जिसके पास बच्चा है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं होता इतना। 4 घंटे निकालेंगे, कभी 5 निकलेंगे, कभी 3 निकलेंगे, कभी बच्चे की हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी खुद की हेल्थ ख़राब हो जाती है, कभी कोई और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कंटिन्यू 8-10 घंटे निकाल पाएँ। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब मैं क्या करती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे सजेशन तो आप फॉलो कर सकते हो। मैंने अपना एक-एक सब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है। जैसे मार्च में मैंने ले लिया था कि मेरे को मार्च में रीज़निंग कंप्लीट करनी है, और उसके साथ में कोई भी एक सब्जेक्ट ले लिया कि हाँ मेरे को वो कंप्लीट करना है, ठीक है। रीजनिंग में मैंने टारगेट ये था कि 15 मार्च तक मेरे को रीजनिंग क्लियर करनी है, और उसमें से अच्छे मतलब अपने बैच से पढ़ना है, वीडियो देखनी है, और उस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, और उस चैप्टर के जो भी नोट्स जो मुझे नहीं आते उस चैप्टर में से जो चीज़ें, वो मेरे को नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है। मैं नोट्स खुद के ज़रूर प्रिपेयर करती हूँ हमेशा, और अभी भी कर रही हूँ अपने बैच से। बैच हमेशा नहीं रहेगा, और ना मैं इतना टाइम डिवोट करूँगी उन वीडियोज़ पे, 1 घंटे की वीडियो देख के नहीं। उस 1 घंटे में से मैं सिर्फ 10 मिनट लगाऊंगी, और जो मैंने अपने नोट्स बनाए मैं उनको रिवाइज़ करूँगी, ठीक है। ऐसे मैं एक सब्जेक्ट को क्लियर कर रही हूँ 15-15 डेज़ दे के, ठीक है ना। जैसे जो भी 4 घंटे 5 घंटे मिलेंगे ना, तो उसमें से आप अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो उसमें अच्छा स्कोर कर मतलब अच्छा उसमें कवर कर पाओगे कि हाँ आज मैंने 4 घंटे में इतना पढ़ लिया, जैसे रीजनिंग का या फिर हिंदी का कोई सब्जेक्ट ले लिया मैंने। जैसे मैं अभी हिंदी कर रही हूँ, तो हाँ 4 घंटे में मैंने इसका ये ले लिया।
ठीक है ना, कि मैंने इतना कवर कर लिया, 2 चैप्टर कर लिया, फिर 1 चैप्टर कर लिया, इस टाइप से। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ, मैं कवर कर रही हूँ। अगर कई सारे सब्जेक्ट साथ लेके चलेंगे ना, तो फिर वो उसमें नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छा है कि आप 15 डेज़ ले लो, और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो 15 डेज़ में आप अच्छे से कर पाओगे। और किसी भी सब्जेक्ट को मिलके में नहीं लेना। आप ये सोचोगे कि रीजनिंग क्यों कर रही है 15 डेज़ लेके, भाई ज़रूरी है। मतलब पता नहीं कब पढ़ी थी या नहीं पढ़ी अच्छे से, बस ऐसे सोच लेते हैं कि मेरा मैथ अच्छा तो मेरी रीजनिंग भी अच्छी, लेकिन नहीं, हमें अगर 20 की रीजनिंग आ तो मुझको 20 में से 20 चाहिए, तो उसके लिए आपको उस पर टाइम डिवोट करना पड़ेगा, 15 डेज़ डिवोट करने पड़ेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ तो आपके 5-7 नंबर आराम से कट जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने उस चैप्टर को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, बस आईडी में जो एक लॉजिक होता है उसी के अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, लेकिन हमेशा वो लॉजिक आपका सही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए अभी अच्छा टाइम है, अपने 15 डेज़ के, तब तक आपकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आती। और मुझे क्या लगता है कि जब तक हमारा सीटेट नहीं होगा ना, तब तक कोई नोटिफिकेशन आने वाली भी नहीं है, ठीक है। जब आपका सीटेट हो जाएगा ना जुलाई वाला, तो अगस्त के आसपास आपकी नोटिफिकेशंस आएंगी और कंटिन्यू आएंगी लगातार, ठीक है ना। EMRS की भी, KVS, NVS और BPSC 3-4 आना ही है हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी वैकेंसीज आएंगी। तो अपने सब्जेक्ट्स को ऐसे करो, ठीक है। पहले जर्नल पेपर कर लो, जर्नल पेपर करके और उसको रख दो साइड में। मेरा तो यही टारगेट है कि मैं जर्नल पेपर कर लूँ, नोटिफिकेशन आने से पहले सारे सब्जेक्ट्स कर लूँ जर्नल पेपर के, और उसके बाद मैं अपना, जब भी नोटिफिकेशन आती है, अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दूँ सिर्फ। अगर मेरे को डेली के 4 घंटे मिल रहे हैं, तो मैं 4 के 4 घंटे अपना सब्जेक्ट पर ध्यान दूँ, और उसके साथ मैं क्या करूँगी, सिर्फ मॉक लगाऊंगी इसके जर्नल पेपर के, ठीक है ना। ये मतलब मेरे को तो अच्छा लग रहा है, अगर इस टाइप से मैं फॉलो कर पाती हूँ ना, इतने मॉक लगा पाती हूँ, तो मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी जो मेरे को आउटपुट अच्छा देगी, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आप भी ऐसा ज़रूर करना। और अपने आप से प्रॉमिस किया कि हाँ, मेरे को ये करना, क्योंकि जॉब लेनी अब बहुत ज़रूरी है, लास्ट हो गया है। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता टाइम मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद तो फिर प्राइवेट करने के लिए भागना ही पड़ेगा, कब तक घर बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर इससे अच्छा है कि एक बार लास्ट, और मतलब अपना 101% देना है आपकी बार, ठीक है। तो इस तरह से मैं तैयारी करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।